Hi guys, welcome to the Guide League. My name is Rohit and I'm your reasoning educator. So in this video, I'm going to discuss a floor and flat puzzle which is of SBI clerk mains level. So which is a very doable question. You can able to solve this question within 7 to 8 minutes, or you can say 5 minutes, or you can say even 4 minutes also. ठीक है ना? पर इसमें जो काउंटर क्वेश्चन बनेंगे वो एक या दो बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा नहीं बनने चाहिए। ठीक है ना? तो क्वेश्चन मैं आपको पूरी फुल स्क्रीन पे दिखाऊंगा, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और गाइस, गेट रेडी फॉर सम स्पेशल इनिशिएटिव, यू कैन से अगेन बाय द गाइडली। तो क्या है वो सरप्राइज आपके लोग के लिए जल्दी से ही वो रिवील हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपने मैं टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको बता दूं कि आपको कैसे ज्वाइन करना है। आप टेलीग्राम पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। आपको टेलीग्राम पे सिंपली सर्च करना है @ रोहित सर, स्पेस मत देना, @ रोहित सर रीजनिंग। ठीक, या फिर @रीजनिंग बाय रोहित सर। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले यहां पे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अब आप ये टेलीग्राम ग्रुप तो पहले तो सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, ठीक है ना, ये जो आपका टेलीग्राम है आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताऊंगा, अभी एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं। ठीक है ना, चलिए। पहले क्वेश्चन आपके सामने फुल स्क्रीन पर आएगा। आई होप सो विजिबल होगा ये क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इस वीडियो को पॉज करेंगे और अपना टाइम जरूर कमेंट सेक्शन बनाएंगे कि आपने इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लिया है। ठीक है ना, चलिए मैं अब इसको हटा दूं। चलिए, मैं हटा के ये मैंने साइड में लगा दिया। आई होप सो क्वेश्चन विजिबल भी होगा सभी को विजिबल है। क्वेश्चन को पढ़ो लाइन टू लाइन और कोशिश करो इसको समझने की कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि 8 पर्सन है आपके, जो कि 5 फ्लोर ऑफ द 3 फ्लैट ऑन ईच। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर बोला है वो बना लेते हैं हम लोग फटाक से। ओनली 1 पर्सन लिव इन ईच फ्लैट इन अ फ्लोर, सम ऑफ द फ्लैट्स आर वैकेंट। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैकेंट का है, तो फ्लोर एंड फ्लैट पजल तो है, प्लस इसमें वैकेंट भी है। तो एक देखो, डराने के लिए ये वैकेंट का इंट्रो पार्ट कर दिया है, दैट्स इट। ठीक है, सिर्फ डराने के लिए और कुछ नहीं है। चलो, तो देखो, सबसे पहले तो कह रहा है 5 फ्लोर है, तो मैंने कहा चलो ठीक है सर, 5 4, नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। ठीक है, 5 4 3 2 1 करके बना दो। देखो, फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 2, फ्लैट नंबर 3। ठीक, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसी के नीचे ही ना और बना लो, 2 केस तो कम से कम बना ही लो। 2 केस, मिनिमम 2 केस। 5 4 3 2 1। ठीक, ये रहा 1, ये रहा 2। बाकी की जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे दूसरा केस में। लेकिन अब क्या कह रहा है, डी एंड ई लिव ऑन द सेम फ्लोर। मतलब समझ में आया? अब देखो, मेरे मेरे पॉइंट को लिखने का भी मतलब समझते रहना यहाँ पे कि हर एक एक नोटेशंस का क्या क्या यूज है। तब जैसे मेरा डी एंड ई सेम फ्लोर, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा ताकि मैं देखते ही पहचान लूं कि डी और ई आपका सेम फ्लोर में है। डी हु इज नॉट एडजेसेंट टू ई, कॉमा, देखो डी कॉमा हु इज नॉट एडजेसेंट टू ई। देखो यहां पे ये हु किसके लिए लगा है, डी के लिए लगा है। अगेन जो सेकंड कॉमा लगा है ना, वो किसके लिए लगा है, अगेन वो टॉकिंग अबाउट डी के लिए है। यहां पे गलती मत करना। देखो, मैं छोटी छोटी बातें इसलिए आपको यहां पर समझा रहा हूं कि आप लोग ऐसी ब्लंडर मिस्टेक आप मेंस के एग्जाम में ना करें। ठीक है ना, तो डी हु इज नॉट एडजेसेंट टू ई, तो भाई ये बताओ कि डी और ई आपके एडजेसेंट में नहीं होंगे। मैंने कहा नहीं होंगे। फिर मैंने कहा कि जो डी है वो लिव्स करता है 1 ऑन अ फ्लोर बिलो जी। भाई साहब,
जी के नीचे ही कहीं ना कहीं डी होगा। अब भाई साहब एक बार बताइए, सेम फ्लैट है ऐसा तो कहीं कुछ बोला भी नहीं गया है, तो फ्लैट में भी डिफरेंट, फ्लैट में भी डिफरेंट गाइस, ट्रस्ट मी, ईच एंड एवरी लाइन यू विल गेट क्लियर आइडिया। यहां पे कुछ भी नहीं बोला गया है, सिंपल बोला गया है कि डी जो है जी के नीचे रहता है, फ्लैट कैन बी डिफरेंट और फ्लैट कैन बी द सेम। जी हु लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, तो यहां पे ये चीज बड़ी प्यारी बात कह दी कि जी आपका इवन फ्लोर पे है। कहां है? इवन फ्लोर पे। चलिए मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं ताकि आपको फ्लोर एंड फ्लैट भी दिखे, ठीक है ना। आगे देखिए कह रहा है कि डी लिव्स ऑन द सेम फ्लैट बिलो ए। अब देखो सेम फ्लैट डी और ए का, तो मैं कैसे लिखूंगा जानते हैं कि डी और ए का सेम फ्लैट है, ऐसे डी लिव्स ऑन द सेम फ्लैट बिलो ए। तो यार एक काम करो ना, ए के नीचे रह रहा है तो ऐसे लिख दो कि ए और डी आपका सेम फ्लैट है। तो देखो वर्टिकली मैंने लिखा है, ऐसे मत लिखना, सिंबॉलिक नोटेशन मेरा ऐसे मत लिखना, वरना ए के डी ए हम समझ नहीं पाते कौन ऊपर कौन नीचे, लेकिन आप समझ रहा है कि ए के नीचे ही कहीं ना कहीं डी रह रहा है। आगे कहता है डी लिव्स ऑन द सेम फ्लैट बिलो ए कॉमा देयर आर टू फ्लोर बिटवीन देम। अब यहां पे ये भी बात बता दी गई, तो मैं ऐसे एक और दो लाइन खींच दूंगा, पता चलेगा कि ए ऊपर है, दो का फ्लोर का गैप देखिए डी नीचे है और सेम फ्लैट है। क्या है यहां पे? सेम फ्लैट है। क्लियरली मेंशन है ना, अगर मेंशन ना होता तो फिर बात ही अलग थी, यहां तो मेंशन है कि सेम फ्लैट है। अच्छा, एच हु लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर लिव्स ऑन द सेकंड फ्लैट। लोअर मोस्ट फ्लोर सेकंड फ्लैट, एच इज हियर, लोअर मोस्ट फ्लोर एच इज हियर, सेकंड फ्लैट। ओनली एच एंड बी लिव इन द सेम फ्लैट, मतलब इस सेकंड फ्लैट में एच और बी होगा, और इसके बाद इसमें लिखा है ये बड़ा बड़ा प्यार से ओनली। ओनली मतलब केवल यही दोनों, इसके अलावा और कोई नहीं, इसके अलावा और कोई नहीं। समझ में आ गया? समझ में आ गया। आगे देखो, द फ्लैट विच आर इमीडिएटली बिलो एंड above the third flat of even number floor is in which f lives are vacant। बड़ी प्यारी लाइन और ट्रिकी लाइन बोली। पहले तो पकड़ो छोटी छोटी बातों को, दी फ्लैट विच आर इमीडिएटली अबव और बिलो इसका थर्ड फ्लैट ऑफ इवन नंबर, थर्ड फ्लैट ऑफ इवन नंबर फ्लोर एक ये है, थर्ड फ्लैट ऑफ इवन नंबर फ्लोर एक ये है। यहां पे आपका एफ आएगा और इसके इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो आपका वैकेंट है। क्या है? एफ यहां पे भी हो सकता है वैकेंट, और वैकेंट एफ यहां पे भी हो सकता है, तो ये रहा वैकेंट और ये रहा। ठीक है, आगे देखिए, द फ्लैट विच आर इमीडिएटली बिलो, ये तो कर लिया। द फ्लैट इन विच सी लिव्स इज एडजेसेंट टू द वन इन विच एच लिव। यहां तो एच इस फ्लोर में है, तो सी लिव्स एडजेसेंट टू द वन इन विच एच लिव। अब इतना मालूम है एडजेसेंट, तो मतलब हमें पता है ऐसे या फिर ऐसे होता है, कभी डायगनली मत ले लेना, कभी डायगनली मत ले। एच के एडजेसेंट में सी यहीं आ सकता है, एच के एडजेसेंट में सी यहां आएगा, लेकिन सी यहां लिखोगे तो ये ओनली वाली कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी, इसीलिए सी तो यहाँ इस वाले केस में सी यहां फिक्स हो गया, लेकिन इस केस में सी यहां पे भी हो सकता था, सी यहां पे भी हो सकता था, हमें नहीं मालूम है। आगे देखिए क्या बोलता है। चलो आगे कहता है नंबर ऑफ फ्लैट इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द बिल्डिंग इज ऑड। भाई साहब सुनो, अब वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड हमेशा याद रखें, जब भी ईस्टर्न आया तो ये रहा ईस्टर्न एकदम कॉर्नर वाला, और जब वेस्टर्न की बात आए तो ये रहा वेस्टर्न, ये रहा वेस्टर्न। इस चीज को लेके दोनों लोग बहुत लोग कंफ्यूजन है, ईस्टर्न किसको लेना है वेस्टर्न किसको लेना है, आज के बाद कंफ्यूजन मत करना। अब हमारे पास सारी चीजें लिखी हुई हैं, अब हमारे पास सारी चीजें लिखी हुई हैं, अब हमें तो सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस चेक करनी है। क्या करनी है? कंडीशंस को चेक करनी है। चलो भाई, सबसे पहले ना, अब हमको समझ में तो आ नहीं रहा है, करें तो क्या करें। सबसे पहले एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो कि कह क्या रहा है।
कह रहा है कि डी और ई का तो सेम है और डी और ई आपका फ्लोर सेम है। अच्छा, डी कैसे रह रहा है, ए के नीचे रह रहा है डी, तो कभी डी टॉप पे जाएगा नहीं, कभी डी यहाँ आएगा नहीं, डी कभी यहाँ आएगा नहीं, डी आपका कहाँ जाएगा, या तो सेकेंड फ्लोर पे या तो नहीं यहीं पे ही आएगा। क्यों, क्योंकि डी दो का गैप देखिए, ए लिखना है कुछ इस तरीके से कि ए दो का गैप देखिए डी। अब भाई साहब नीचे तो नहीं लिखोगे कि नीचे भी लिख सकते हो, अगर नीचे लिखोगे डी यहाँ वाले फ्लोर में तो डी के साथ ई आ जाएगा, तो सी नहीं आ पाएगा एडजेसेंट में। बात समझ, अच्छा एक बात बताइए, बी के अलावा और कोई बोली बात बोली गई है क्या, बी बोला गया था कि ये जो जी है वो लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर, ठीक है, बी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बिलो ए। बड़ी पहली लाइन एक लाइन बोली थी, हम लोगों ने छोड़ दी, इसको लिख लेते हैं कि ए के बिलो ही आपका बी जाएगा हु लिव्स ऑन द ऑड नंबर फ्लोर, और जाएगा ऑड फ्लोर, हो जाएगा ऑड फ्लोर। बात तो तय है कि टॉप पे तो फर्स्ट पाइप पे जाएगा नहीं बी, 100% बी तो यही जाएगा ना, ये दोनों के केस में। दूसरी चीज, अब ये ओनली था तो ये वेकेंट हो गया, ये वेकेंट हो गया और ये वेकेंट हो गया, यहाँ वाले केस में ये वेकेंट हो गया, ये वेकेंट हो गया और ये वेकेंट हो गया, क्योंकि ओनली लगता है, इसके अलावा और कोई फ्लैट में तो आ भी नहीं सकता है, इसके अलावा तो और कोई आ भी नहीं सकता है भाई, ठीक है। अब देखते हैं सर बातें क्या बनती है, अगर मैं यहाँ पे डी करता तो ई यहीं पे ही आता, क्योंकि मुझे मालूम है डी और ई का सेम फ्लोर है, तो ई और एच एडजेसेंट में नहीं आते ना, इसीलिए डी को यहाँ भी रखेंगे। तो अल्टीमेटली मैं यही लिख सकता हूँ, और इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, और कोई ऑप्शन है मेरे पास लिखने की, सोच के बताओ, ये ना ऑप्शन, ये ना ऑप्शन, यहाँ पे भी तो लिख सकते थे, दो का गैप देखिए ए, बात तो बहुत अच्छी मन में आएगी, डाउट आएगा, तो ऐसा करते छोड़ ही देते, हम ए को पकड़ते हैं ना, हम ए को पकड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए को पकड़ते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है बी यहाँ पर है, तो ए आएगा या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये। तो अच्छा ए यहाँ सोचे होते इस पोजीशन में तो दो का गैप देखिए डी यहाँ आता, अगर ए यहाँ सोचे होते तो ए दो का गैप देखिए डी यही आता, पर डी तो यहाँ लिख नहीं सकते सर, डी तो यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि डी और ई आता, अल्टीमेटली मैंने कहा चलो ए को यहीं बैठा, का गैप देखिए डी और ई इसी पोजीशन पे आने हैं, डी और ई, यहाँ पे डी और ई में आएगा डाउट कि सर ये बात है आपसे, बात है, ये रहा ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड पे मेरे क्या लिखा था लास्ट लाइन में, ऑड वैकेंट होना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ, तो मतलब यहाँ तो अभी दो ही दिख रहे हैं, एक वैकेंट कोई हो 100% हो, समझ नहीं आ रहा है करे तो क्या करें। जी आपका इवन फ्लोर पे है, डी आपका यहाँ आएगा तो जी आपका यहीं पे ही आएगा फिक्स, इवन फ्लोर पे बोला था, तो यहाँ हम थोड़ा सा सोच लेता हूँ क्या कर सकते, एक काम करते हैं, हमने एक बार को डी यहाँ लिख लिया, सेकेंड ये हो जाएगा, पर एक बात बताओ क्या जी और डी का आपका वो बोला था क्या सेम फ्लैट है या सेम फ्लोर है, नहीं ऐसा कुछ तो बोला नहीं था, ऐसा कुछ तो बोला नहीं था, लेकिन एक चीज जरूर बोली थी कि आपका ए और बी का जो फ्लैट है वो सेम है, बट आप यहाँ लिखोगे ए और यहाँ लिख रहे हो बी, तो सेम फ्लैट तो हो नहीं रहा, अल्टीमेटली सर ये मत करो, आप चुपचाप शांति से डी यहाँ लिख दो, चुपचाप शांति से डी यहाँ लिख दो, ई चुपचाप शांति से यहाँ लिख दो, तो आपका वेकेंट वेकेंट, और इसको वेकेंट होना पड़ेगा क्योंकि ऑड नंबर ऑफ वेकेंट फ्लैट होनी चाहिए ईस्टर्न से, अल्टीमेटली सी यहाँ लिख दोगे, अल्टीमेटली यहाँ लिख दोगे। अब आप बताओ क्या इसमें कोई गड़बड़ है, सोच के बताओ, कोई गड़बड़ है नहीं, व्हेन पॉसिबिलिटी में हो गया सर ये तो, तब
जब एफ मेरा इस पोजीशन पे फिक्स, कब, जब मेरा एफ इस, अब सर एफ यहाँ पे भी तो हो सकता था, इसको भी तो चेक करो, आओ तुम चेक करते हैं। सेम काइंड दोस्त, सेम काइंड ऑफ थिंकिंग यू नीड टू प्लेस हियर ऑल्सो, सेम काइंड, कोई इसमें नया कुछ तीर मार खा नहीं करना है। मुझे मालूम है कि डी आएगा तो आएगा सिर्फ इसी पोजीशन पे, इसके अलावा और कहीं नहीं आ सकता। डी हम दो का गैप देख के ए नहीं लिख पाएंगे, तो डी अल्टीमेटली यहाँ आएगा। सेम फ्लैट बोला था तो एक दो का करके ए आपका यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जी जो है आपका इवन फ्लोर पे आएगा। अच्छा, जी इवन फ्लोर पे आएगा, डी यहाँ लिखते ही मुझे ये चीज पता है क्यों चेक कर रहा हूँ, जब मुझे मालूम है कि डी और ई आपकी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है स्टेटमेंट यहाँ पे, इस दोनों का सेम फ्लोर यहाँ नहीं हो रहा है, डी यहाँ रखो तो ई यहाँ नहीं आ सकता ना, और कहीं हम लिख नहीं सकते। टाटा बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे। और जरूर से जरूर, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप टेलीग्राम को अभी तक जाके तुरंत सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए।